खमाखनी साथ। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 1:30। आपको टाइम दिखाती हूँ मैं। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। वैसे नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। तो मुझे लगा मैं रूम में आकर यहाँ पर पढ़ाई कर लेती हूँ। तो देखो मैं इस रूम में आ चुकी हूँ और यहाँ पर मेरी ज्योग्राफी की जो बुक है वो खुली हुई है। तो फ्रेंड्स कहते हैं ना कि उन लोगों की सफलता निकट भविष्य में बहुत ज़्यादा सुरक्षित है जो खुद को अनुशासित रखते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं और हमेशा सुधार के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आपको हमेशा मैं कहती हूँ, इसीलिए हमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। भले से हमारे पास भी दिन दिन कम हो, चाहे एग्ज़ाम पास में आने वाला हो, लेकिन हमने हमारी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी को बनाए रखा है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और फ्रेंड्स फाइनली पता नहीं क्या ये आज रात को जब सोते टाइम मैं कुछ प्लान बना रही थी कि हाँ मुझे ये पढ़ना है या ये करना है, तो पता नहीं मेरी नींद उड़ गई अचानक से, क्योंकि मुझे खुद को लग रहा था ऐसा कि हाँ मेरे टॉपिक्स बहुत सारे बाकी हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं और बस इस रूम में आकर पढ़ने लग गई हूँ। तो फ्रेंड्स आपने जो भी मुझे कमेंट्स किए हैं, आपने कमेंट्स में मुझसे जो भी पूछा है, मुझे उनका सबका ध्यान है। तो आपकी सभी के कमेंट्स का रिप्लाई लेके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करूँगी। आपके जो भी सवाल है ना, आप मुझे कमेंट करके अच्छे से बताइए और मैं उनका रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स देखो, समय का ऐसा होता है कि समय की कमी है ना सभी के पास में है, लेकिन जो भी समय हमें मिला है ना उसको हमें अपनी पढ़ाई में लगाना है। और जैसे एग्ज़ाम पास में आता जाएगा ना, तो ये डरना स्वाभाविक है, मैं मानती हूँ आपकी बात को। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इस डर से हम परेशान होने लगे या फिर अपनी पढ़ाई में जो है वो हमें पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगी हमारी, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें अच्छे मन से पढ़ाई करनी है, उल्टा हमें और स्ट्रॉन्ग बनकर पढ़ाई करनी है कि हाँ हमारे ये टॉपिक बचे हुए हैं तो इनको हम पूरा क्लियर करने की सोचेंगे। इसी तरह से पढ़ाई होती है, बस मैं यही मानती हूँ। जैसे कि आज मैंने सोच लिया था कि हाँ मुझे ज्योग्राफी में मैंने काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि हम 1 मई से हमने जो टारगेट बनाया था ना उसमें मैंने ज्योग्राफी को हाथ भी नहीं लगाया था। तो बस मेरा मन कर रहा था कि हाँ मुझे भूगोल की बुक पढ़नी है। और अब जब तक मैं इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी नहीं पढ़ लूँगी ना, तब तक मुझे थोड़ा-सा अजीब लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ मुझे मई के महीने में मैं अपने जो भी मेरे टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको क्लियर करने का सोचूँ। आप भी ऐसा सोच सकते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनका फर्स्ट पेपर वीक होता है, किसी का सेकंड पेपर वीक होता है और मेरा कहूँ तो मेरे तो दोनों पेपर मतलब मुझे वीक ही लगते हैं अभी तक तो, क्योंकि एसएसटी सब्जेक्ट ही मेरा इतना रेडी नहीं है। तो बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे सब्जेक्ट है ना और वीक है, उनको हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाना है। और फ्रेंड्स फाइनली वैसे रात को है ना पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आज मैंने सोच लिया था कि अब मैं 1:30 बजे उठ के आ गई हूँ ना, तो अब मुझे सुबह तक पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड हर रोज़ तो नहीं, लेकिन कभी-कभी मैं ऐसे कठोर चैलेंज ले लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे नींद नहीं आ रही है, तो हम इस समय को थोड़ा बचाएँ अपनी पढ़ाई के लिए। अब जब नींद नहीं आ रही है, तो हम चुपचाप पड़े रहकर क्या ही करेंगे, है ना? कभी-कभी ऐसा होता है हमारे साथ में। तो मुझे भी नहीं आ रही थी, हो सकता है मैंने सिलेबस के बारे में ज़्यादा सोच लिया हो, इस तरह से मेरी नींद उड़ गई अचानक से और बस उसके बाद मैं अपने रूम में पढ़ने के लिए आ गई हूँ। तो हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को देना है और घबराना नहीं है कि हाँ, हमारे ये टॉपिक नहीं हुए हैं। डर सभी को लगता है, हम सभी एस्पिरेंट हैं, सभी को उन्हें वो कहते हैं ना स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। सभी की लाइफ में बहुत सारी बातें होती है, उतार-चढ़ाव भी आते रहते हैं। लेकिन क्या इनसे घबराना, अगर आप लोग मेरी फैमिली से मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हो या फिर आप चाहते हो कि हाँ, अगर मैं पढ़ सकती हूँ या मैं स्टडी वगैरह कर सकती हूँ कैसी भी हालातों में, तो आप खुद से ज़रूर कहना एक बार कि हाँ, मैं भी कैसी भी हालातों में स्टडी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो हमें घबराना नहीं है, निरंतर प्रयास करते जाना है और रात को जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो थोड़ी नींद वगैरह आती है। तो मैंने 2 बार तो मुँह धोया था कि हाँ, मुझे नींद ना आए और उसके अलावा मैं थोड़ा अलग-अलग पढ़ रही थी, थोड़ा घूम कर पढ़ रही थी, थोड़ा बैठकर पढ़ रही थी। तो फ्रेंड्स फाइनली बज चुके हैं रात के 3, आपको दिखाती हूँ मैं। रात के 3:09 हो चुकी है और मैंने 1.5 घंटे पढ़ लिए हैं। आप देख सकते हैं टाइमर रखा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अब देखते हैं कितने देर और रह पाती हूँ मैं। वैसे आँखों में नींद भरी है और मन भी कर रहा है सोने का, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। थोड़ा-सा अभी और जागना है और चाहती हूँ कि आज मैं सुबह कर पाऊँ। कंटिन्यू 1.5 घंटा पढ़ने के बाद ही मुझे थोड़ा-सा सिर में दर्द वगैरह हो रहा है और हस्बैंड को जब पता चलेगा ना रियल में वो बहुत ज़्यादा डाँटेंगे मुझे। और एक्चुअली में ऐसा होता है ना, वो कुछ व्लॉग देखते हैं, कुछ व्लॉग नहीं देखते हैं और जब उनको टाइम मिलता है ना फ्री, तब वो देख लेते हैं। तो मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है बाद में, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं उठ के रूम में आ गई हूँ और बस मैं कंटिन्यू 1:30 बजे से मैंने सोचा है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है ताकि मेरे कुछ टॉपिक क्लियर हो सके। तो कहीं न कहीं एक्चुअली में क्या है, जब मैं सो रही थी ना तो मुझे सोते टाइम क्या हुआ, मैं प्लान बना रही थी कि मुझे कैसे क्या करना है और एकदम से मेरे माइंड ने मुझे, वो कहते हैं ना कि मेरे माइंड ने मुझे सतर्क किया कि अभी टॉपिक क्लियर नहीं हुए हैं और इतना आसानी से सब नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा-सा टाइम निकालती हूँ मैं, बस थोड़ा-सा सिर वगैरह में दर्द हो रहा है मेरे अभी। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ 1.5 घंटे तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं अभी। देखते हैं सुबह तक हो पाते हैं या नहीं। और हल्का-हल्का सा सिर में दर्द है बस। चलते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं फिर से। पानी वगैरह पी लेते हैं।
पढ़ाई शुरू करेंगे फिर वापस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टाइमर लगाने का मेरा इतना सा मोटिव था कि मैं रात को कितनी देर पढ़ाई कर पाती हूँ। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैंने जो कंसिस्टेंसी बनाई थी रात को नाइट स्टडी की, वो मैंने कंप्लीट कर ली है। और फ्रेंड्स बज चुके हैं अभी सुबह के 5:03 हो चुकी है। तो काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे खुशी भी है कि हाँ, मैंने अपना जो चैलेंज लिया था नाइट स्टडी का, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड दूध वगैरह लेने जाते हैं, तो मैं उनके साथ में ही अपनी मॉर्निंग वॉक करके रहती हूँ। तो बस यही है। तो फ्रेंड्स फाइनली आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।